हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में हम टॉपिक कवर करेंगे सोशल ग्रुप्स के बारे में। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 2 सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट MCO 4 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है सोशल ग्रुप्स। सो अगर हम सोशल ग्रुप्स की बात करें, सोशल ग्रुप एसेंशियली इज अ कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स। क्या है ये? एक कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स है, ठीक है। इन इट्स एलिमेंट्री सेंस अ ग्रुप इज अ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ एनीथिंग इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू वन अनदर। सो ग्रुप का मतलब, अगर हम ग्रुप की बात करें, ग्रुप का एसेंशियली मतलब क्या होता है? ग्रुप में देयर आर अ नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। यहाँ पे देयर आर अ नंबर ऑफ यूनिट्स जो कि विच आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू वन अनदर। सो एक ग्रुप में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी चीज ऐसा हो सकता है जो कि आस पास हो, ठीक है, आपस में क्लोजली रिलेटेड हो। अब ये ग्रुप जो है किसी भी चीज का हो सकता है, कोई थिंग का हो सकता है। अगर हम ह्यूमन बींग्स के टर्म्स में बोले, सो वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। हम यहाँ पे सोशल ग्रुप वगैरह की बात कर रहे हैं, सो यहाँ पे हम कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे। एक ऐसा कलेक्शन जहाँ पे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में कौन हो? यहाँ पे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आपकी ह्यूमन बींग्स रहेंगे, ठीक है। सो देयर विल बी मेनी पीपल इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू वन अनदर एंड दिस एसेंशियली वी कॉल इट एज ग्रुप. So thus we may speak of a group of houses on a street, of trees in a forest or buses at bus stand, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी कहा, ये जो है ये या तो कोई थिंग हो सकता है, बट यहाँ पे क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ रहे हैं, हम सोशियो कल्चर, हमारा चैप्टर का नाम क्या है? सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, है ना। सो हम यहाँ पे सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, जहाँ पे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे जो एलिमेंट्स हैं, हमारे जो बेसिक एलिमेंट्स जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, वो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है। So now if we talk about social groups, so social groups में क्या होंगे? There will be a collection of human beings, ठीक है। So any collection of human beings who are brought into social relationship with one another, ठीक है। So यहाँ पे क्योंकि हम social groups की बात कर रहे हैं, so there will be social relationship between all these human beings, ठीक है। So हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? social group के अंदर हमारे पास एक group है जिसमें there will be collection of human beings and they will be in social relationship with one another, ठीक है। So there are some important definitions that are given in your book. So इनमें से एक definition को हम एक बार देख लेते हैं। So social group क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहला definition है, जो सोशल ग्रुप, एक ग्रुप जो होता है, ग्रुप एक सोशल यूनिट होता है, ठीक है। इट इज अ सोशल यूनिट विच कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स who stand in more or less definite status and role relationship to one another and which possess a set of values or norms of its own regulating the behavior of individual members at least in matters of consequences to the group, ठीक है। So वही चीज, वही बात जो मैंने कही, देयर विल बी, या ये एक ग्रुप है, देयर विल बी अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन इट, ठीक है। डिफरेंट तरीके के बहुत सारे यहाँ पे इंडिविजुअल्स होंगे हमारे इस ग्रुप में, और इनका कुछ ना कुछ स्टेटस और रोल होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो टॉप का बंदा होगा, ये हमारा होगा सीनियर मैनेजर, ही विल बी अवर सीनियर मैनेजर, ही विल बी अवर असिस्टेंट मैनेजर। ये जो होगा ये हमारा जूनियर लेवल का ऑफिसर होगा, ठीक है। सो इस लेवल में यानी कि सबको हमने एक एक स्टेटस दे दिया और सब जो है एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे की बात मानते हैं। जूनियर ऑफिसर जो है वो सबसे जूनियर है, उसके ऊपर जो है वो असिस्टेंट मैनेजर आता है, उसके ऊपर वी हैव आवर सीनियर मैनेजर, ठीक है। सो ये एक एग्जांपल मैंने दिया है जस्ट टू लेट यू नो कि देयर विल बी अ स्टेटस एंड देयर विल बी अ रोल रिलेशनशिप बिटवीन ऑल दीज पीपल, ठीक है। सो इन सबके बीच में एक रोल रिलेशनशिप होगा, इन सबके बीच में जो है एक सेट ऑफ वैल्यूज होगा, एक सेट ऑफ नॉर्म्स होगा कि जो कि रेगुलेट करेगा इन लोगों के बिहेवियर को, कि आपको जो है इस सेटिंग में किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, ठीक है। सो इस ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी ये जो ग्रुप है, ऑलरेडी इस ग्रुप के अंदर पॉलिसीज होंगे, आपके ऑलरेडी नॉर्म्स वगैरह होंगे जो बताएगा कि आपको किस तरीके से बिहेव करना है। जूनियर ऑफिसर जो है अपने असिस्टेंट मैनेजर के साथ किस तरीके से बिहेव करेगा, वो अपने सीनियर मैनेजर के साथ किस तरीके से बिहेव करेगा। सो ये जो नॉर्म्स होते हैं ये ऑलरेडी रिटन डाउन होते हैं, ऑलरेडी ऐसे नॉर्म्स होते हैं जो कि सारे फॉलो करते हैं, ठीक है। और ये जो सारे इंडिविजुअल मेंबर्स हैं ये सब इसको फॉलो करते हैं, और
ऐसा करते हैं मतलब इन्होंने अगर कुछ भी नेगेटिव काम किया उसका कॉन्सिक्वेंस जो है उसके पूरे ग्रुप को झेलना पड़ेगा, ठीक है। सो ये जो है ये नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। सो सिंपल जो है यहाँ पे सोशल ग्रुप्स हमने क्या देखा, क्या है वही सेम चीज, इट इज अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, सोशल यूनिट है, उनमें कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है, स्टेटस होगा, रोल होगा, वैल्यूज और नॉर्म्स होंगे, और वो वैल्यूज और नॉर्म्स गवर्न करेगा कि वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं, ठीक है। और ऐसा बिहेवियर जो कि पूरे के पूरे उनके ग्रुप को अफेक्ट करता है, ठीक है। अगर वो पॉजिटिव तरीके से बिहेव करेंगे तो उनके ग्रुप के लिए फायदेमंद होगा, देयर विल बी पीस इन द ग्रुप जो है अच्छे तरीके से चलता रहेगा। बट अगर किसी ने भी नेगेटिव बिहेवियर किया, कुछ बैड बिहेवियर किया, तो इनके ग्रुप को ही अफेक्ट करेगा वो, ठीक है। तो ग्रुप में नेगेटिविटी फैल जाएगी, ग्रुप जो है अच्छी तरीके से अपना जो भी टास्क है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, टीम में यूनिटी नहीं आएगी अगर नेगेटिविटी ज्यादा हो गया। सो दिस इज योर ग्रुप। तो ये हमारा सोशल ग्रुप का एक डेफिनेशन हमने देख लिया। सो सोशल रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, सो इन सोशल रिलेशनशिप देयर इज सम डिग्री ऑफ म्यूचुअल अवेयरनेस, ठीक है। सो जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उन लोगों के बीच में कुछ ना कुछ तरीके का एक म्यूचुअल अवेयरनेस रहता है। अ सोशल ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, two or more interacting with each other who have some common objective of attention and participate in similar activities। तो इन लोगों में कॉमन क्या है? अब आपने यहाँ पे ग्रुप बना दिया जहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर्स थे आपके, है ना, सबसे बॉटम में ऑफिसर्स थे, देन देयर वेर असिस्टेंट मैनेजर्स, देयर वेर सीनियर मैनेजर्स, ये ग्रुप आपने बना दिया। अब इस ग्रुप को जोड़ के क्या चीज रखता है, इसका एक कॉमन, इन लोगों में कॉमन क्या चीज है, दैट विल बी योर कॉमन ऑब्जेक्टिव। इन लोगों के बीच कुछ ना कुछ जो है कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा, कुछ ना कुछ ऐसा चीज होगा जिसपे इन लोगों का सारा अटेंशन फोकस्ड होगा, ठीक है। और ये जो चीज है, ये जो टास्क है, वो कुछ भी हो सकता है, कोई छोटे छोटे टास्क हो सकते हैं, कोई भी चीज ऐसा हो सकता है, कोई भी ऐसा गोल हो सकता है जो इन सारे लोगों को क्या करता है, जोड़ के रखता है, ठीक है। सो दैट इज द ग्लू दैट होल्ड्स ऑल दीज पीपल टुगेदर, ठीक है। सो यहाँ पे जो है ये कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब ये इंटरेक्ट ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब इनके सामने एक कॉमन ऑब्जेक्टिव आ गया है। सो दे ट्राई टू अचीव दैट कॉमन ऑब्जेक्टिव। ये पूरा का पूरा अपना अटेंशन जो है उस कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में लगा देते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल ग्रुप, ठीक है। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो इतनी देर से हमने सोशल ग्रुप के बारे में पढ़ा, उन्हीं में से ये कैरेक्टरिस्टिक निकल के आता है। सबसे द फर्स्ट वन इज योर रेसिप्रोकल रिलेशन। द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर एंड अ गैदरिंग ऑफ पर्सन फॉर्म अ सोशल ग्रुप ओनली व्हेन दे आर इंटर रिलेटेड। सो ये जो लोग होंगे एक दूसरे के साथ क्या होंगे, दे विल बी इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ ही जुड़े हुए होंगे, कुछ ना कुछ रोल होगा इन लोगों का उस ग्रुप के अंदर, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होंगे, टास्क होंगे जो इन लोगों को करना होगा, जो कि इन लोगों को जोड़ के रखता है। सो देयर विल बी इंटर रिलेटेड, ऑल दिस पीपल आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। अगर हम सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो सेकेंड वन इज अ सेंस ऑफ यूनिट। द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप आर यूनाइटेड बाय अ सेंस ऑफ यूनिटी एंड अ फीलिंग ऑफ सिंपैथी। सो इन लोगों में क्या होगा, इन लोगों में यूनिटी होगा कि भाई हमें ये काम दिया गया है, हमें ये काम जो है एक साथ एकजुट होके एक टीम की तरह हमें जो है इस टास्क को फिनिश करना है। सो यहाँ पे जो है ये लोग जो है एक ग्रुप की तरह काम करेंगे, एक टीम की तरह, दे विल एक्ट एज अ टीम एंड देयर विल बी अ सेंस ऑफ यूनिटी अमंग ऑल दीज पीपल। द नेक्स्ट वन इज, द थर्ड वन इज वी फीलिंग। यहाँ पे वी लिखा गया है, यहाँ पे कोई भी आई नहीं बोलता, ठीक है। जब आप एक ग्रुप का पार्ट होते हो आप नहीं बोलते कि मैं, आप बोलते हो कि हम इस टास्क को कैसे करें, हम एक साथ इस टास्क को कैसे करें, आप ऐसे करके बोलते हो। सो द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप हेल्प ईच अदर एंड डिफेंड देयर इंटरेस्ट कलेक्टिवली। तो आप जो है आपके सामने जो भी टास्क है आप कलेक्टिवली उसको करोगे, सब जो जितने भी लोग हैं सब अपने जो जितना भी स्किल्स है सब एक दूसरे को, सबको पता है एक दूसरे का स्किल्स क्या है और उस स्किल्स को मैक्सिमम तरीके से यूज करके उस टास्क को आप अचीव करने की कोशिश करोगे। सो यहाँ पे एक टीम में आप मी को हटा के यू कॉल योरसेल्फ एज वी। द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट यू हैव सम कॉमन इंटरेस्ट। कॉमन इंटरेस्ट होगा ग्रुप में और वो इंटरेस्ट जो होता है, वो इंटरेस्ट जो है आपको अपने ग्रुप के साथ जुड़े रखता है, सारे लोगों को एक दूसरे के साथ ये कॉमन इंटरेस्ट जो है वो जोड़ के रखता है। देयर विल बी सिमिलर बिहेवियर।
द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप बिहेव इन अ सिमिलर वे फॉर द परस्यूट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। हो कोई कॉमन इंटरेस्ट होता है, कोई कॉमन टास्क होता है, उसको अचीव करने के लिए आपको जो है कॉमन तरीके से जो है काम करना पड़ेगा। सो यहाँ पे सिमिलर बिहेवियर पैटर्न जो है आपको देखने को मिलेगा। जो काम जो बंदा करता है वो डेली वही करेगा जिस तरीके से करता है, क्योंकि तरीका वगैरह काम करने का प्री डिफाइंड होता है, आपको इसी तरीके से काम करना है अगर आपको रिजल्ट चाहिए। सो सिमिलर तरीके के एक्टिविटीज़ जो है लोग करते रहे चले जाएंगे, उस वहाँ से आपको सिमिलर तरीके का बिहेवियर जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। And finally you have group norms. Now every group has its own rules and norms which the members are supposed to follow. So हर ग्रुप का कुछ ना कुछ रूल होता है, वो रूल जो है आपको फॉलो करना पड़ता है when you are part of that group, ठीक है। सो ये जो रूल्स है, रूल रेगुलेशन सारे लोगों पे, जितने भी लोग हैं इस ग्रुप के अंदर, उन सारे लोगों पे ये एप्लीकेबल होता है और इन सारे लोगों को इसको फॉलो करना होता है। सो ये हमने क्या देखा, ये हमने देखा कि दीज आर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप, ठीक है। ये हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप देखे कि एक ग्रुप में का कैरेक्टरिस्टिक किस हिसाब से होता है। और अगर हम एक ग्रुप की बात करें, ग्रुप हमेशा स्टैटिक नहीं होता, वो काफ़ी ज़्यादा डायनामिक होता है। डायनामिक हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो है इसका जो फॉर्म है बार बार चेंज होता रहता है। इसकी जो एक्टिविटी, ऐसा नहीं है कि आपने एक काम दे दिया तो वो ग्रुप बस वही काम करता रहेगा। उनको आप कोई और काम भी दे सकते हो, उनका जो है टास्क जो है एक्सपैंड हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक काम कर रहे हैं तो वहीं वो फंसे हुए, ऐसा नहीं है। उनके ग्रुप मेंबर्स भी चेंज हो सकते हैं, उनका रोल जो है, आपने रोल जो स्पेसिफाई कर रखा है वो रोल में शफलिंग भी हो सकता है। सो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये एक स्टैटिक चीज़ नहीं है। So this is not a static thing and it may change its form and it may also expand its activities है। इसके अलावा it is swift and sudden। अगर कोई भी चेंज किसी भी तरीके का आपको देखने को मिलेगा जल्दी जल्दी, कभी कभी जो है हमेशा ज़रूरी नहीं है कि ग्रेजुअल चेंज हो, कभी कभी चेंजेस जो है एकदम से स्विफ्ट एंड सडन चेंजेस भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। A group may give up one function after another until it finally ceases to exist, or it may settle down to routine and limit its activities to mere holding of annual meetings। So ग्रुप जो होता है, ग्रुप को अगर आपने कभी टास्क दिया हो वो टास्क के लिए ही होता है। ऐसा हो सकता है कि वो टास्क फुलफिल करके उसका काम खत्म हो जाए, या फिर वो जो है टास्क को, जैसे टास्क को कंप्लीट हो गया, टास्क कंप्लीट होके वो डिसबैंड भी हो सकता है, या फिर वो जो है कंटिन्यू भी कर सकते हैं। बस वो ज़्यादा साल में ज़्यादा टाइम नहीं मिलेंगे, साल में एक बार कुछ मीटिंग वगैरह करने के लिए मिलेंगे। सो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। स्विफ्ट सडन चेंज हो सकता है। इट इज़ ऑल्सो डायनेमिक एंड इट्स फॉर्म में भी एक्सपैंडेड, ठीक है। उसका जो एक्टिविटीज़ है वो एक्सपैंड भी हो सकता है। सो दीज आर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल ग्रुप। जो भी हम सोशल ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, सोशल ग्रुप का क्या है, ये सोशल ग्रुप का ये हम कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं। So that's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.